नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, एक ऐसे स्टॉक की बात करने वाला हूं जहां पे सिर्फ नेगेटिव न्यूज, और आप कह सकते हैं दोस्तों जब बुरा वक्त आता है तो हर तरफ से आता है। इस स्टॉक और इस कंपनी के साथ यही हो रहा है, सिर्फ निगेटिविटी, सिर्फ निगेटिव न्यूज। और इस नेगेटिव न्यूज का असर यह देखने को मिल रहा है दोस्तों कि ये अपने ऊपरी स्तरों से लगभग 55% से ज्यादा ये स्टॉक टूट चुका है दोस्तों। वो निवेशक जो आप कह सकते हैं एक समय में इस सेक्टर पे आप कह रहे थे कि पॉजिटिविटी देख रहे थे, इस स्पेसिफिक स्टॉक में कह सोच रहे, दिखाई दे रहा था कि भाई स्टॉक बहुत भागेगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें लगातार हुई और कंपटीशन जो आने वाले समय में इतना भयंकर होने वाला है कि इस स्टॉक का कई एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा। यदि आप स्टॉक के निवेशक हैं या स्टॉक में निवेश करने की सोच रहे हैं, इस वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा। बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव होगी और बहुत सारी चीजें आपके साथ क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, आज लगभग आधा % ज्यादा की तेजी है और एक समय देखिए ये तेजी काफी ज्यादा थी, लेकिन वहां से वापस ये स्टॉक वहीं जाके बंद हुआ जिसके आसपास एक शुरू हुआ था। ठीक है, देखिए स्टॉक आपको पता होगा, स्टॉक का नाम है स्पाइस जेट। इस स्टॉक के साथ इतनी निगेटिविटी हो रही है दोस्तों, और देखिए निगेटिविटी हो भी क्यों ना, ऐसे ऐसे इंसिडेंट पिछले 3 से 5 महीने में हुए हैं और लगातार हुए हैं हर इंटरवल में कि इस जो कह सकते हैं ये जो कंपनी है उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड, उसके ऊपर ही कह लीजिए सवालिया निशान खड़ा हो गया है। ठीक है, जो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट तरफ से कुछ बयान आए हैं, लेकिन उसके बावजूद कंसर्न्स कंपनी को लेकर के बने हुए हैं। देखते हैं सबसे पहले कि भाई क्या इंसिडेंट क्या हुए थे। तो देखिए सबसे पहले क्या था, तो देखिए इट ऑल स्टार्टेड अप्रैल 2022 में क्या होता है कि एविएशन वॉचडॉग डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA 90 पायलट को इनके रिस्ट्रेन कर देता है ऑफ द एयरलाइन फ्रॉम ऑपरेटिंग बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट। जो बोइंग 73 मैक्स एयरक्राफ्ट रहता है उससे, क्यों उनका कहना है भाई कि दे वर नॉट प्रॉपरली ट्रेन्ड, वो प्रॉपरली ट्रेन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने ट्रेनिंग की थी ना वो एक फॉल्टी सिमुलेटर था और लगभग 10 लाख का इसके ऊपर क्या लिखते हैं आप कि इनके ऊपर फाइन लगाया जाता है। अब समझिए कितनी बड़ी चीज है कि भाई ये जो DGCA ने कहा है कि जो आपके 90 पायलट हैं वो तो इस काबिल ही नहीं है कि इस प्रकार की जो फ्लाइट उड़ा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 11 मई आता है, इसके बाद मई होता है, मई को आता है कि जो 11 पैसेंजर रहते हैं जो कि मुंबई से दुर्गापुर वेस्ट बंगाल के लिए उड़ते हैं, वो इतने भयंकर कह लीजिए आप इंजर्ड होते हैं कि टर्बुलेंस के कारण उनको बहुत ज्यादा चोटें आती हैं। और चोटी छोटी मोटी नहीं, उनमें से जो 2 रहते हैं दोस्तों उनको आईसीयू में कह लीजिए आपको आईसीयू में उन्हें भर्ती कराना पड़ता है। ठीक है, और द एयरलाइन हैड देन मेंटेन्ड दैट द सीट बेल्ट साइन वाज ऑन व्हेन द एयरक्राफ्ट एनकाउंटर्ड टर्बुलेंस एंड सेवरल अनाउंसमेंट फ्रॉम द सेम वर आल्सो मेड। कंपनी अपनी तरफ से कहती है कि भाई देखिए सीट बेल्ट का हमने ऑन कर दिया था और बहुत बार हमने कह लीजिए अनाउंसमेंट की थी कि भाई टर्बुलेंस आने वाली है, कृपया कृपया करके सीट बेल्ट पहनने। लेकिन जब पोस्ट इंसिडेंट होता है DGCA इमीडिएटली कहता है, ऑर्डर करता है प्रोब। ठीक है, और एक टीम बनाई जाती है जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए सबमिट करती है रिपोर्ट। उस पर तब बड़ा शॉकिंग रिजल्ट आता है। अ प्राइमरी रिपोर्ट बाय द रेगुलेटरी DG said that pilot were in an auto pilot mode when the aircraft faced turbulence। भाई जब टर्बुलेंस फेस किया गया ना तो जो पायलट है, वो जो एयरप्लेन है वो ऑटो प्लेट मोड में था, ऑटो पायलट मोड में था। ठीक है, ये चीजें होती है, चीजें बद से बदतर लगातार होती जाती है दोस्तों। आप देखिए इन द लेटर पार्ट ऑफ मई के आखिरी में स्पाइसजेट का सिस्टम दोस्तों वो फेल हो जाता है, फेस्ड अटेंडेंट रैंसमवेयर अटैक। वो रैंसमवेयर अटैक होता है दैट इंपैक्टेड स्लोड डाउन मॉर्निंग फ्लाइट डिपार्चर, जिसके कारण जो मॉर्निंग की फ्लाइट है उनकी जो डिपार्चर है यानी उनके जाने में काफी देरी होने लगती है, जिससे सेवरल पैसेंजर कंप्लेन करते हैं भाई पुअर सर्विस की। फिर आता है 28 मई का तारीख, जब स्पाइस फ्लाइट जो फ्लाइट रहती है मुंबई से गोरखपुर जो जाने उड़ती है, उसे वापस मुंबई आना पड़ता है, उसके विंडशील्ड में क्रैक दिखाई देता है मिड एयर में। तो आप समझ रहे हैं लगातार सिर्फ नेगेटिव, मतलब जो सेफ्टी है उसकी तो धज्जियां उड़ गई है दोस्तों। ठीक है, और सबका अटेंशन किसने ग्रैब किया कि जब दिल्ली बाउंड स्पाइसजेट एयरक्राफ्ट एक इमरजेंसी लैंडिंग करती है पटना एयरपोर्ट में 19 जून को, जब जो टेक्निकल ग्लिच होता है और जो प्लेन है उसमें फायर हो जाता है। आप कुछ वीडियो देख रहे होंगे, काफी वायरल होता है ये वाला
कि जब एक फ्लाइट जो है पटना एरोप्लेन एयरपोर्ट में लैंड कर रही है और उसे धुआं उड़ रहा है, वो इसी की प्लेन थी। और उसके सेम डे में ही जबलपुर बाउंड स्पाइस फ्लाइट लैंडेड बैक एट दिल्ली, जो जबलपुर जाने फ्लाइट वापस से दिल्ली आ जाती है आफ्टर फेल टू रीगेन द कैबिन प्रेशर डिफरेंशियल इवन आफ्टर रिटेनिंग 6000 फीट। जब कैबिन प्रेशर वो जो चेंज होता है उसको पाने में वो असमर्थ हो जाती है 6000 फीट के ऊपर, 6000 फीट जब तक फ्लाइट चला जाती है उसके बावजूद भी। यानी आप देखिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ ग्लिचेस, लगातार ग्लिचेस और डेंजरस ग्लिचेस, ठीक है। When the going gets tough, tough gets going, ठीक है। फिर क्या होता है, अगेन 2 जुलाई को जबलपुर बाउंड स्पाइस जेट फ्लाइट रिटर्न दिल्ली एयरपोर्ट हो जाती है, जब पैसेंजर डिटेक्ट करते हैं स्मोक इन द प्लेन। जो प्लेन है दोस्तों वहां पे के लिए स्मोक यानी धुएं का उन्होंने पैसेंजर रहते हैं वो इस बात को डिटेक्ट करते हैं। वापस से आप दिल्ली आ गए। और एक सीवियर जो अभी 5 जुलाई को रिसेंटली हुआ है, जो दुबई बाउंड स्पाइस जेट फ्लाइट थी जो दिल्ली से उड़ी थी, जिसमें 150 से ज्यादा पैसेंजर थे, वो उसे कराची पाकिस्तान डाइवर्ट कर दिया जाता है कि जो उसका फुल इंडिकेटर है वो माल फंक्शन करने लगता है। अब आप समझिए कहां कहां नहीं स्पाइस जेट ने नाटक हुआ है। हर एक जगह, हर एक तरफ सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी आप यहां पे देखने को आप सबको मिल रही होगी, ठीक है। और इसी ही कारण था कि इसका स्टॉक ऊपरी स्तर से दोस्तों 50% से भी ज्यादा का टूट चुका है, ठीक है। अब देखिए इसमें टॉप मैनेजमेंट ने क्या जवाब दिया है, तो आप उनके जवाब सुनिएगा ना। बस देखिए, फेसिंग द शो कॉज नोटिस स्पाइस जेट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंह, जो चेयरमैन और एमडी है अजय सिंह, उनका कहना था भैया हम ना एक सेफ एयरलाइन रन कर रहे हैं पिछले 15 सालों से, और 1 और 2 इंसिडेंट जो आप हाईलाइट कर रहे हैं ना, मीडिया डजंट मीन एनी, जो मीडिया कह लीजिए हाईलाइट कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कह लीजिए एक अनसेफ एयरलाइन चला रहे हैं। सिंह ने ये कहा कि भाई ये जो है ना, जो आप बता रहे हैं 30 सच इंसिडेंट हैपन इन एयरलाइन एवरी डे, 30 इंसिडेंट हर दिन होते हैं एयरलाइन के। मतलब आप समझिए कि ठीक है ये कह रहे होंगे, लेकिन देखिए आपको डिफेंसिव नहीं, आपको इसमें ऑफेंसिव नहीं होना था, बल्कि डिफेंसिव होकर के कुछ चीजें सब साफ कहते कि भाई ऐसा नहीं है। बट ठीक है चलिए, ये हुआ, ये तो बात इनके टर्बुलेंस की हो गई। मुझे स्टॉक से प्रॉब्लम क्या है, देखिए जो एविएशन सेक्टर है ना उसमें बड़ा कैश लगता है, ऑपरेशन चलाने में बड़ा कैश लगता है। इनकी बैलेंस शीट दोस्तों बद से बदतर होती चली जा रही है, ठीक है। और आप कह लीजिए जो ये इस तरह के आप देखिए डीजीसीए से शो कॉज नोटिस, आप कह लीजिए 50-60 पायलट को मना कर देना कि भाई आप एलिजिबल ही नहीं है, ये तमाम चीजें केवल नेगेटिविटी फैला रही है। उसके बाद आप सुनिए आकाशा एयरलाइन आ रही है झुंझुनवाला साहब की, ठीक है। आकाशा एयरलाइन आ रही है झुंझुनवाला साहब की, वो एकदम नई होगी, जिसके कैश रिच होंगे, जो बर्न कर सकती होगी कैश, उसके सामने स्पाइस जेट जो ऑलरेडी कैश रिच नहीं है, उसकी इतनी परेशानियां हैं, वो कैसे सरवाइव करेगी, कैसे अपना कंपटीशन के पास जाएगी, ठीक है। और एक समय दोस्तों जो एविएशन फूल था वो लगातार बढ़ रहा था, उसके मार्जिन और श्रिंक हो रहे थे, ठीक है। और कंपटीशन बद से बदतर हो जा रहा है। ऐसे में भाई कहां से आप देखेंगे कि एयरलाइन कुछ अच्छा कर सकती है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में। और देखिए नेगेटिविटी जो है काफी अच्छी वो हो चुकी है, लेकिन मुझे लगता है ना दोस्तों ये बहुत हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है। पर्सनली तो मैं इस स्टॉक से दूर ही रहूंगा, वो कोई देखिए मेरी पर्सनल है। आप अगर एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं और आप कहते हैं भाई हाँ ठीक है मेक इट और ब्रेक इट, इसमें निवेश कर लेता हूँ, चीजें थोड़ी भी अच्छी होंगी तो शायद आगे से बढ़ जाए। हाँ एक राहत की खबर है कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है, जो फ्यूल प्राइसेस है, वो आने वाले समय में ईज हो सकते हैं दोस्तों, जिसके कारण के मार्जिन में जो प्रेशर है वो ठीक होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन मुझे तब भी लगता है दोस्तों बहुत कंपटीशन बढ़ने वाला है और स्पाइस जेट बहुत आने वाला समय और बद से बदतर और बहुत ज्यादा कठिन हो सकता है। तो यदि आप अनलेस और अनटिल एक बड़े रिस्की इन्वेस्टर हैं तब भी उसमें निवेश करें, या तो प्लीज निवेश से स्टॉक में बचे। बाजार में और भी बहुत अच्छे स्टॉक अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों। तो यदि आपको ये मेरी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।